स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सीडीपी में 30 में से 25 मार्क्स लाने के लिए कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स को पढ़ें। आज हम आपको 10 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप 2 से 3 बार पढ़ के भी अच्छे से पेपर में जाते हैं तो आप कम से कम 30 में से 25 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। इन 10 टॉपिक्स के साथ साथ प्लस हम कुछ 2 से 3 टिप्स भी आपको बताएंगे, जिन्हें आप यदि फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे से गेन हो सकते हैं। आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, हमें नहीं पता। जो भी पढ़ा होगा अच्छा ही पढ़ा होगा, बट हमें उन टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए जो टॉपिक स्क्वेयरिंग होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िएगा। आज की वीडियो आपके लिए सीडीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हमने लिखा है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, द्वितीयक सामाजिकरण होता है, यही तो हमें पढ़ना है और यही हमें जानना है। इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा सोशियोलाइजेशन टॉपिक से। फिर दूसरा हमने लिखा पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। ये तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी आप एकदम अपनी जुबान पे ही रखिएगा, क्योंकि इनसे एक एक थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही शिफ्ट में, एक ही बार जब एग्जाम होता है। जो जुलाई अगस्त में एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, उस एग्जाम का पेपर हमने देखा। खुद भी जब हमने सीटेट का एग्जाम दिया था तभी भी हमने पढ़ा था, तभी भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे और आज भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों थ्योरी को आप एकदम रट डालिएगा, पढ़ डालिएगा। इनके हर एक सिद्धांत के हर एक नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा। पियाजे ने जो 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, कोहलबर्ग ने तीनों लेवल जो दी है, वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, इन सबको आप एकदम अच्छे से समझ डालिएगा। और इनसे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपको कम से कम 8 से 10 नंबर यही दोनों टॉपिक मिला करके दिला देंगे, क्योंकि जो 20 अगस्त का पेपर हुआ और जो दिसंबर में पेपर हुआ था, उन पेपर में ही पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की तीनों को मिला करके 7 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 3rd नंबर पे हमने लिखा बुद्धि टॉपिक, इंटेलिजेंस टॉपिक। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आईक्यू लेवल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुद्धि से ही रिलेटेड होते हैं। फिर बुद्धि सिद्धांत में ही एक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत पूछा जाता है, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, जिन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया कि जो संगीतज्ञ होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, जो मूर्तिकार होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, और जो शिक्षक होते हैं, जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इन सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। यही हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में समझाया हुआ है। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछना कंफर्म है, 100% एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। तो इनकी भी थ्योरी आप पढ़ डालिएगा, समझ डालिएगा। फिर है जेंडर टॉपिक, लिंग। लिंग से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 2 नहीं तो एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है। जेंडर क्या होता है, जेंडर बायनेस क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, यही सारे टॉपिक्स इसके अंदर आपको पढ़ने रहते हैं। हम आपको पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और ये जो हार्वर्ड गार्डनर सामाजिकरण, इन सब का लिंक इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। आप उन्हें जा करके भी यदि पढ़ लेते हैं तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत लेंदी कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट या 10 से 12 मिनट में ही हमने कोहलबर्ग की थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उनके सिद्धांत को, उनके तीनों लेवल, तीनों स्टेजेस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं वहां से जाकर के। फिर हमने बताया समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से। ये ऐसा टॉपिक है कि इसे यदि आप समझ लेते हैं तो जो अदर सब्जेक्ट की पेडागॉजी होती है, इन्हें भी सॉल्व करने में ये टॉपिक आपको हेल्पफुल करता है, आपकी मदद करता है। फिर संज्ञान और संवेग क्या होता है। संज्ञान और संवेग टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेडागॉजी में भी पूछे जाते हैं और सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक मैं ऐड की हूं जो अदर सब्जेक्ट की पेडागॉजी को भी सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल। फिर है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, मोटिवेशन योर लर्निंग। इसमें लर्निंग कैसे की जाती है, लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं, अधिगम होता क्या है, यही पूछा जाता है। इसकी मैं सिर्फ
अधिगम की ही एक सेपरेट वीडियो 10 से 5 मिनट की ही अपलोड कर दूंगी इसी चैनल पे। आप उसे भी पूरा देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। यहां से भी 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कोई भी अभी तक ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिस पेपर में लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन ना पूछा हो। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? जैसे कोई बच्चा बैठा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, कुछ उसको समझाया, बट वो उन चीजों को पढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चों में डिसलेक्सिया होती है, पठन संबंधी समस्या पाई जाती है। किसी बच्चे को यदि लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर डिस्ग्राफिया नामक डिसेबिलिटी पाई जाती है, और कोई मैथ में कमजोर है तो उसमें डिस्कैलकुलिया, कोई बोलने में तो डिस्पेजिया नामक बीमारियां पाई जाती है, नामक डिसेबिलिटी पाई जाती है। ये डिसेबिलिटी चैप्टर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को, इन हर एक पॉइंट को मैंने अपने ही चैनल पे पढ़ाया हुआ है। इन सभी का मैं लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी यदि पढ़ लेते हैं तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट आप कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, बट इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना जरूर है, जरूर है, जरूर है। फिर एक कथन या कारण के क्वेश्चन। जो कथन या कारण के क्वेश्चन है अब ज्यादातर पूछे जाते हैं। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। जब से क्वेश्चन का लेवल, जब से पेपर का थोड़ा हाई हुआ है, तब से फर्स्ट पेपर में तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो कथन और कारण के क्वेश्चन होते हैं कि कथन ए सही है या कथन बी सही है, ये टाइम भी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं हम लोगों का, ये टाइम भी ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। फिर है 10 टॉपिक्स में मैंने लिखा है एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, आरटी 2009। इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपकी पेडागोजी हेल्प करने में, पेडागोजी को सॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं आपकी। बट एनईपी 2020 से ज्यादा क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, जैसे एजर्सन और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रही टॉपिक्स के बारे में। अब हम आपको बता देते हैं कि क्या चीजें आप फॉलो करेंगे कि यदि आप ज्यादा भी पढ़े हैं तो भी फेल हो जाते हैं। यदि इन 3 टिप्स को आप नहीं फॉलो करेंगे, 3 चीजों को आप नहीं फॉलो करेंगे, तो आप कितना भी पढ़ ले, बट इन चीजों को यदि नहीं करते हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आपने कितना भी पढ़ा हो, बट आपने यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो आप नहीं पास हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चन होता है वो काफी लेंदी क्वेश्चन होते हैं। फिर दूसरी चीजें हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैं इसलिए बोलती हूं क्योंकि सीटेट 2011 से लेकर के अभी तक जब तक हुआ है 2024 तक, इन सब में एक ही सिलेबस रहा है, एक ही चीजों को इन्होंने रिवाइज किया है, बस कुछ चीजों का लेवल अप करते गए। जैसे पेडागोजी को एजर्सन और रीजनिंग के कथन ले लिए, एनईपी 2020 के कथन क्वेश्चन ले लिए, ये सब ऐड होते हैं, बट सिलेबस वही रहता है, थ्योरी वही रहती है, ईबीएस में भी वही है, हिंदी में भी वही है, वही सीडीपी में भी है, प्लस एनसीईआरटी। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, आप इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसके बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो, उस प्रैक्टिस बुक से इन सभी टॉपिक के हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। यदि आप इतनी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप 100% सीडीपी में 30 में से 35 मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे, अधिगम की लेकर के आएंगे, लर्निंग की लेकर के आएंगे। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में समझेंगे। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्कोरिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।